राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण क्यों रोए थे इतना, क्यों राधा कृष्ण दोनों इतना रोए थे, जिसे सुनकर आप लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इस संसार को देखकर श्री कृष्ण और राधा इतना रोए जिसे सुनकर आप लोग रह नहीं पाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शुरू करते हैं। यह गाथा उस समय की है जब श्री कृष्ण अपनी सारी की सारी लीलाओं को समाप्त कर कर चले जाते हैं गोलोक में, जहाँ पर नित्य विहार रास विहार होने लगता है। एक समय श्री कृष्ण जब पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए आते हैं और पृथ्वी के भ्रमण करने के पश्चात फिर से गोलोक चले जाते हैं। गोलोक जाने के पश्चात श्री कृष्ण एकांत में बैठकर बहुत ही ज़्यादा रोते हैं। इतना रोते हैं कि उनकी आंखों से केवल आंसू ही दिखते हैं, श्री कृष्ण का मुख दिखता ही नहीं है। जब श्री जी राधा रानी को पता चला कि श्री कृष्ण आज बहुत रो रहे हैं, वह पृथ्वी का भ्रमण कर कर आए हैं, लेकिन वह इतना क्यों रो रहे हैं, यह देखकर श्री जी रह नहीं पाई और पूछने लगी, कृष्ण आपको ऐसा क्या हुआ है जिसे आप रोते ही जा रहे हैं? इसका कोई तो निवारण होगा, और क्यों रो रहे हैं यह तो वजह बताइए। तब श्री कृष्ण की यह बात सभी लोग ध्यान से सुनिए। और जब राधा ने ऐसा प्रश्न किया तब श्री कृष्ण और तेज से रोने लगे और कहने लगे, श्री जी मैं रोऊं ना तो क्या करूं, मैं रोऊं ना तो क्या करूं। इस ब्रजमंडल में और हर जगह मैंने अपना और आपका नाम विद्यमान किया है, सारी की सारी जगह पर हमने प्रेम को सिखाया, लेकिन आज का युग ऐसा हो गया है कि यहाँ पर कोई हरि नाम तो लेना दूर रहा, अपने माता पिता का नाम तक नहीं लेता है। इस पाप में कलयुग में कैसे बचा जाए। यह बात को सुनते हुए श्री जी कहती हैं कि यह तो बड़ी दुखदायक बात है कि हमने प्रेम सिखाने के लिए ही द्वापर में जाकर यह सारा कार्य किया था, लेकिन यह कार्य तो अब पूर्ण ही नहीं हुआ है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए जिससे कि फिर से धर्म प्रचार हो सके और फिर से लोग धर्म के पथ पर आ जाए। तब श्री जी कहती हैं कि मुझे सोचने दीजिए और मैं क्या करूं, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपसे समय मांगती हूं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ लाडली जी, आप ले लीजिए समय। तब राधा रानी सोचती हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे समस्त संसार कलयुग के वासी भी हमारे इस प्रेम आनंद में मग्न हो सके। तब राधा रानी सोचती हैं कि जो हमारे पास सुखदेव है या सुका है, इसको ही ना हम भेज दें पृथ्वी लोक पर, यही हमारी गाथाओं का प्रचार प्रसार करेगा, तभी सभी लोगों के मन में प्रेम भक्ति का सार बना रहेगा। यह बात जब राधा ने कृष्ण से कही तब कृष्ण कहते हैं कि एकदम ठीक है। तब सुखदेव को भेजती हैं राधा रानी और कहती हैं कि इन्होंने तो हमारी सारी की सारी लीलाएं देखी हैं, जो देखता है वह वर्णन भी अच्छे तरीके से कर सकता है। राधा कृष्ण बहुत ही ज़्यादा देते हैं पृथ्वी की ओर जब सुखदेव जी आ रहे होते हैं, मार्ग में पड़ता है कैलाश पर्वत। महादेव और महागौरी सुना रहे होते हैं स्वयं श्रीमद् भागवत कथा। उसी समय श्री कृष्ण के भेजे हुए दूत सुखदेव जी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और महादेव का यह नियम होता है कि वह किसी को यह अमर कथा नहीं सुनाएंगे। जिसके पश्चात जब महादेव को पता चलता है कि सुखदेव ने चोरी से यह गाथा सुनी है, तब महादेव बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होते हैं और अपने त्रिशूल को लेकर दौड़ते हैं सुखदेव की ओर। सुख जो बहुत ही तेज भागने में होता है, वह भागते भागते हिमालय की कंदराओं में जाता है और व्यास पत्नी के घर में घुस जाता है। जिसके पश्चात महादेव कहते हैं कि तुमने चोरी से अमर कथा सुनी है, इसलिए मैं तुम्हें दंड देकर ही रहूँगा। तब सुखदेव जी कहते हैं कि आप मुझे दंड क्या देंगे, मैंने तो अमर कथा सुनी है और अमर कथा का तो अर्थ यही निकलता है कि मैं तो अमर हो गया। तब महादेव कहते हैं कि अमर होने के बाद भी मैं ऐसे दंड दे सकता हूँ जिसे तुम अमरता का वरदान नहीं समझ पाओगे। यह बात को सुनते हुए सुखदेव कहते हैं कि मैं इस गर्भ से निकलूँगा ही नहीं। तब
यह बात को सुनते हुए महादेव वहाँ से चले जाते हैं और चले जाने के पश्चात व्यास पत्नी के गर्भ में 12 वर्ष रहने के पश्चात सुखदेव जी का जब प्रकट या जन्म होता है तब सुखदेव जी वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ से चले जाने के पश्चात वह धर्म प्रचार के लिए तत्पर हो जाते हैं। व्यास ने ही इनको श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी और जिसके पश्चात राजा परीक्षित को इन्होंने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। उसी के पश्चात हम सभी को श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिली थी। तो यही गाथा थी श्री कृष्ण को इस कलयुग को देखते हुए कि इस कलयुग में कितने पापी लोग हो गए हैं कि कोई भी प्रेम के बारे में जानता ही नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो की नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मेरे संग प्यार से बोलते रहिए राधे राधे।